गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन 2 भारत में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। हम लोगों ने देखा है किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे कर्नाटक से बंगाल और पूरे बंगाल में वो धीरे धीरे अपने कूटनीति के कारण, अपनी राजनीति के कारण, अपनी दिमागी क्षमता के कारण उन्होंने धीरे धीरे बंगाल में अपना शासन करना शुरू किया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि खुरशियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया था। इसमें 3000 रुपए आपको कर के रूप में, लगान के रूप में अंग्रेजों को देना था बंगाल के नवाब को, और इसके लिए वो खुली छूट में वो व्यापार कर सकते थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था से जो बंगाल का जो राजस्व था, जो आमदनी थी, उसमें भारी क्षति हो रही थी। उसमें यदि बहुत ज्यादा क्षति हो रही थी बंगाल के नवाब को, बंगाल के राजस्व को, तो ये चीज नवाब को अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज व्यापारी थे, वो इसका पूरा फायदा अपना लाभ कमाने के लिए वो करते थे। तो ये चीज नवाब को, राजा को अच्छा नहीं लगा, और बाद में उनको ये समझ में आया कि नहीं, ये हमारे बंगाल के लिए सुरक्षित नहीं है, ये अच्छी नहीं है। तो बंगाल के नवाब ने क्या किया, पूरी तरह से अंग्रेजों के किलेबंदी को, जो किलेबंदी करते थे, जो कंपनी लगाते थे, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी और इस कर को उन्होंने समाप्त कर दिया। तो सिराजुद्दौला उस समय था, तो उससे सिराजुद्दौला ने उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला से जो असंतुष्ट है या सिराजुद्दौला के जो विपक्ष में है, उनको गद्दी पर बैठाया जाए। वो हर हाल में इस प्रयास में रहते थे कि उसके लिए बैठाया जाए। तो कंपनी ने क्या किया, बंगाल के 2 बड़े व्यापारी यानी 2 बड़े सेठ, एक आमीचंद और एक जगत सेठ को अपने तरफ मिला लिया, और उन्होंने नवाब के सेनापति जो थे, यानी नवाब जो थे सेनापति मीर जाफर को भी अपने तरफ मिला लिया। और कंपनी की सोच थी कि किसी न किसी ऐसे आदमी को बैठाया जाए जो हमारी हाथ का कठपुतली हो और सिराजुद्दौला के विपक्ष का हो। सिराजुद्दौला ने लगभग 30,000 सैनिक, 30,000 सैनिकों के साथ, सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित, कासिम बाजार जो बंगाल में स्थित थी, उसमें स्थित जो इंग्लिश कंपनी की इंग्लिश फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उस पर उन्होंने हमला बोल दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और ठीक जून 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के बाद पलासी में युद्ध हुआ। मुर्शिदाबाद में पलासी का युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, और इस युद्ध में नवाब की सेना हार गई, यानी सिराजुद्दौला की टीम हार गई, सिराजुद्दौला की सेना हार गई, सिराजुद्दौला पराजित हुआ और उसमें सिराजुद्दौला मारा गया। और उसके मरने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था, और धीरे धीरे भारत में और बंगाल में कंपनी की स्थापना दिख रहा था। उसका लक्षण जो था वो दिख रहा था कि अब धीरे धीरे कंपनी की स्थापना होने लगेगी। इसके साथ ही कंपनी को कर मुक्त व्यापार आरंभ कर दिया, यानी जैसे ही मीर जाफर बैठा गद्दी पे, तो जो भी टैक्स लगता था अंग्रेजों का, वो टैक्स समाप्त हो गया और वो खुली छूट से अपना व्यापार करने लगे। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने भी अपने जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, उनसे अपना रिश्ता तोड़ा, और वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर की बात करने लगी। फिर भी कंपनी ने क्या किया, मीर जाफर को उठाकर उसका जो दामाद था मीर कासिम को 1760 ईस्वी में फिर से उन्होंने उसको गद्दी पर बैठा दिया, और मीर कासिम ने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले, ये उन्होंने
उनको सौंप दिए जमींदारी के तौर पर, और वहां पर वो जमींदारी करने लगे, वहां पर वो मुक्त व्यापार करने लगे और वहां से अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होती चली गई। हालांकि मीर कासिम को भी इस बात का अंदेशा हुआ कि ये ठीक नहीं है, उसने भी कई अंग्रेज अधिकारियों को हटा दिए, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज अब अपनी पैर पसार चुके थे, अंग्रेज अपनी स्थिति में आ गए थे। मुर्शिदाबाद में कंपनी का हमेशा दबाव रहता था। इस दबाव में नियंत्रण के बचने के लिए मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटकर मुंगेर ले गया, लेकिन मुंगेर के बाद भी वो स्थिति कभी भी अनुकूल नहीं हुई, जितना कि अंग्रेज अधिकारी जिस तरह से पैर पसार दिए थे, उन्होंने धीरे धीरे सारे क्षेत्रों पर वो अपना उपनिवेश कायम करना शुरू कर दिए थे और धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य की पूर्ति उनकी होती जा रही थी और इस तरह से कंपनी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति हो गई थी, जो कि वो चाहते थे कि कलकत्ता में किसी न किसी क्षेत्र में हमारा अस्थायित्व बन जाए, अस्थायी हम वहां बन जाए। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापार उनका बढ़ता जा रहा था, भारत के साथ कंपनी का व्यापार बढ़ता जा रहा था। उसने भारत की चीजें खरीदने के लिए अपने देश से लाए गए सोने और चांदी का इस्तेमाल करना पड़ता था और इस तरह सोने और चांदी की कमी होने लगी थी पूरे इंग्लैंड में, चूंकि व्यापार बहुत था और इसके कारण भी यहाँ तक कि वहां सरकार ने भी किसी को और कंपनी को किसी और की विकल्प की तलाश करने का आदेश भी दे दिया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बोल दिया था कि आप कोई और विकल्प तलाश कीजिए, हमारे पास सोना और चांदी नहीं है व्यापार करने के लिए। इससे कंपनी के जो व्यापारी थे और छूटे थे और उन्होंने सस्ते दामों पर खरीदने के लिए कई तरह की स्थितियां और भी लगाई। उन्होंने पैसा वसूल करने के लिए यहाँ पर जो भी उनके क्षेत्र में दिया गया था क्षेत्र, उनको अपना फौजदारी वसूल करने के लिए, जमींदारी करने के लिए उस क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा पैसा वसूल करना शुरू किया और धीरे धीरे वो यहाँ पर अपना राज्य करते चले गए। तो ये था आप लोगों को आज के वीडियो का, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आप लोग याद कीजिएगा और जो भी अगर आता है तो आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।